हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो मैं जो किशन सर आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं, आज उसी का कुछ VBI क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या और बहुपद। ये दो चैप्टर में जो VBI क्वेश्चन जितना बोर्ड में पूछा जा सकता है वो सारे को हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो लिखा गया है कि निम्नलिखित में क्या यहाँ पे में छूट गया है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? पहले देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि √3, क्या √3 हमारा परिमेय संख्या है? तो √3 हमारा परिमेय संख्या की नहीं है। क्यों नहीं है? √3 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्या हमारा √2 इंटू √2/2। तो यहाँ देखिए ये तो लग नहीं रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लग रहा है अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्या ये √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो 2 अगर यहाँ पर है तो 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P/Q के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए यहाँ पे √5 है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। √6 इसे भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी हम ऊपर परिमेय संख्या बताए एक नंबर क्वेश्चन में, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देख लीजिए कौन है। तो यहां पर देख लीजिए ये लिखा हुआ √64/36। अगर हम इसको कटाए तो देख लीजिए इससे बाहर निकले, ये 8 का स्क्वायर है और ये कितना है? 6 का, तो 8/6 हो गया। तो 8/6 जो हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां आ जाइए 81 का अगर हम ये किसका स्क्वायर है? तो ये 9 का, तो 9 भी हमारा क्या है? 9 हमारा क्या है? वो परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3.5 √3.5 ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसका भी आ जाएगा 7 और ये 3, ये भी P/Q के रूप में लिखा चले गया। ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप और एक से विभाजित हो, यानी एक और खुद से जो पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन हो रहा है? 3, 9 है यहाँ पे। 9 देखिए 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। तो 2 से ज्यादा हो गया तो ये हमारा नहीं होगा। अब 15 देख लीजिए, 15 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से 1 से भी होगा और खुद से भी होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लीजिए 27, ऑप्शन सी में 27 दिया गया है। 27 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये एक और खुद से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और खुद कट रहा है। तो ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्या? 11 हमारा क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्यों होगा? क्योंकि 11 जो है वो 1 से विभाजित होगा या फिर ये खुद से विभाजित होगा। तो यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यदि बहुपद Px x² - 2x + 5 शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है हमारा? C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। C हमारा कितना है? तो 5 है। C हमारा कितना है? तो 5 है। और A हमारा कितना है? x² है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 5। तो देखिए ऑप्शन किसमें 5 है? तो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है 5। यही हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 5 दिया हुआ है, इसमें -5 है, इसमें 2 है और इसमें -2 है। ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ इसका अगर हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही
लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया गया जिसे हम शॉर्ट में। देखिए आज हम आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन हर जैसा भी इस टाइप में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये ट्रिक आप लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। पहले देख लीजिए, क्या यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, अगर दोनों जगह प्लस दिया गया है तो हम ये देखेंगे कि कहां हमारा माइनस माइनस में, इसमें दोनों जो होगा, दोनों पद आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो देखिए माइनस में कहां कहां है, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस, तो ये नहीं होगा। यहां प्लस है तो आंसर में दोनों क्या होगा, होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। यहाँ देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये नहीं होगा। यहाँ दोनों प्लस में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला, देखिए माइनस वाला दोनों इसमें है, -1 और -2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्यों कि यहां अगर प्लस रहेगा तो समझ लीजिएगा दोनों माइनस वाला होगा। अगर यहां दोनों जगह माइनस रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाता, तब हो जाता हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहे तब फिर हम गुणनखंड करके उसका सॉल्व करेंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल्य बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विवेक्तर ज्ञात करें। विवेक्तर यानी कि डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां लिखा डी बराबर 0 होगा, डी बड़ा होगा 0 से, डी छोटा होगा 0 से, या डी बराबर नहीं होगा 0 से। तो हमेशा क्या होगा, डी 0 के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, डी 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब यहां पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7, √2 एक है, रूट संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या है, कौन सा संख्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए √2 अभी हम बताए हैं यहां पर क्या कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोग का रह गया, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है पढ़ने में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।